अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे साल नौ के हवाले से। जी हाँ, जो आज तारीख़ है 30 दिसंबर हो गई है। कल का एक दिन रह गया है, एक दिन और कुछ घंटे बाकी रह गए हैं नए साल 2026 को आने में, और 2025 जो है वो हमसे रुखसत होने पर है। जो रुखसत होने वाला साल है वो अच्छी और नाखुशगवार यादें दोनों देकर जाता है। जो आने वाला साल है उसमें नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है और ये सोचा जाता है और पेशगोइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है कि नया आने वाला साल जो है वो कैसा होगा। और नए आने वाले साल के लिए रेजोल्यूशन भी बनाए जाते हैं कि हम इस साल क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, और हमने माजी से क्या सबक सीखा है और जो आगे हमें रिपीट नहीं करना है। इस तरह की बहुत सारे सवालात जो हैं वो साल के अख्ताम पर और नए साल की शुरुआत के मौके पर जो है वो आपस में गुफ्तगू में भी आ रहे होते हैं और आप मीडिया पर भी देख रहे होते हैं कि इस हवाले से पेशगोइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं वो नए साल के हवाले से हमें आगे जो पेशगोई है उनकी वो करते हैं। तो हमारे साथ भी प्रोग्राम में आज आने वाले साल के बारे में ही बात करेंगे कि आने वाला साल कैसा होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए आने वाला साल कैसा होगा, 2026 कैसा होगा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद अनवर फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद अनवर फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि साल 2026 पाकिस्तान के लिए आने वाला ये साल कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप मुझसे रब्ता किया। देखें, नया साल 2026 जो है, बल्कि यूँ समझ लें कि जो साल गुजर गया 2025 का टोटल करें तो इसका आदद बनता है 9 जी। और 9 का आदद है सैयारा मरीख का, जो कि एक जंगजूई का अजहर है। तो हमने देखा कि इस साल हमारी इंडिया से झड़प भी हुई। तो ये एक मुश्किल साल था जो गुजर गया। लेकिन नया साल 2026 जो है, इसका जो मुफरीद अदद है वो 1 है। 6, 2, 8, 2, 10। तो 10 नंबर से ये साल 1 नंबर का साल बन गया और 1 नंबर सैयारा शम्स से मुताल्लिक है, जो नई तवानाई और नई जिंदगी का मजहर है। दूसरे, नया साल 1 नंबर का अगर हो तो इसका मतलब ये होता है कि एक नई तब्दीली और नए आगाज का साल। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस साल से अपनी जिंदगी का एक नया आगाज शुरू करेगा। नई तब्दीलियां, नए मामलात और बहुत कुछ नया होगा आने वाले साल में। अच्छा, मसलन जैसे आगे क्या चीजें आप रोनुमा होती हुई देख रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि काफी तब्दीली आएंगी, तो उनमें वाज़े तौर पर तब्दीली किस चीज में देखी जा सकेगी? देखें, तब्दीलियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं जी। और बाज़ औक़ात बुरी तब्दीलियों के पीछे भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। ठीक है। बुरी तब्दीलियां जो हैं वो हमारी खराबियों को दूर करने और हमारी इस्लाह के लिए होती हैं कि अगर हम कहीं गलत हैं तो अपनी इस्लाह कर लें। तो ये साल एक खासा तूफानी साल है और इस साल में ज़रूरत इस बात की होगी कि मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र के साथ और ख़ास तौर से मुल्क के अवाम के लिए जो अरबाब हल्लुआक कोशिशें करेंगे उनके मुस्बत नताइज निकलेंगे। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत कोई मस्बत काम करती है तो उसके नताइज भी अवाम के लिए सामने हमें समरात मिलेंगे। मुस्बत नताइज वाले काम अवामी मफाद में किए जाएं, न कि ज़ाती मफाद में। जी। ज़ाती मफादात के तहत अगर काम किए गए तो फिर बहुत बड़ा तूफान आएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि ये साल ऐसा है कि अगर मुस्बत अंदाज में काम किया गया और अवामी मफादात का ख्याल रखा गया तो मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर ज़ाती मफादात, पार्टी के मफादात वगैरह वगैरह इस किस्म की सोचें अगर रहीं हमारे बाल सियासतदानों की या हमारे अरबाब अहल-ए-वक्त की, तो उसके नतीजे में फिर इस मुल्क के आखिर तक कोई बहुत बड़ा अवामी तूफान खड़ा हो सकता है।
अच्छा अच्छा, ये मेरी वार्निंग है। ये तो एक मेरा एक जनरल सवाल था कि पाकिस्तान के लिए कैसा 2026 जो है वो साबित होगा। अगर हम सियासी माहौल की बात करें, सियासी मंजरनामे की बात करें, तो पाकिस्तान में 2026 में क्या सियासी मंजरनामा बनता हुआ देख रहे हैं? सियासी माहौल में क्या हलचल, क्या जो है वो रोनुमा होती हुई देख रहे हैं? सियासी माहौल में बहुत अहम तब्दीलियां आएंगी और उन तब्दीलियों का आगाज हो जाएगा फरवरी से। कब से हो जाएगा? सॉरी, फरवरी से। ठीक है। फरवरी में, क्योंकि इस साल का पहला ग्रहण लगेगा। अच्छा। तो उसके नतीजे में ये हो सकता है कि जो हमारा मौजूदा सियासी सेटअप है इसमें कुछ तब्दीली आ जाए। अच्छा, फरवरी के महीने में सही। उस ग्रहण के नतीजे में, और फिर दूसरा ग्रहण भी लगेगा मार्च में। तो तब्दीलियों का आगाज जो है वो फरवरी से शुरू हो जाएगा। वैसे आसार तो जनवरी ही से शुरू हो जाएंगे। सियासी सेटअप में तब्दीली आने से क्या मुराद है आपकी? तब्दीलियों से मुराद यही है कि सियासी सेटअप में कुछ तब्दीलियां आएंगी और मुल्क में कुछ नए ऐसे इकदामात, कुछ ऐसे मंसूबे, कुछ ऐसी प्लानिंग सामने आएंगी कि जिन पर अमल दरामद के लिए कोशिशें शुरू की जाएंगी। ठीक है। अच्छा, आप अभी 2026 में किस पार्टी का सितारा जो है वो उरूज पर जाता हुआ देख रहे हैं? PMLN है या पीपल्स पार्टी है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जमात इस्लामी है? तो अगर तमाम पार्टीज की बात की जाए तो उरूज पे जाती हुई कौन सी पार्टी नजर आ रही है? 2026 किसके लिए अच्छा रहेगा? पार्टियों के सूरज तो गुरूब हो चुके हैं। अच्छा, PTI का हाँ। मुस्तकबिल भी बता दीजिए। PTI का भी कुछ नहीं है अभी, और ज्यादा दबाव में अब आएगी पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी का कुछ ज्यादा नागवार या कुछ नए चैलेंजेस लाने वाला दौर शुरू हो रहा है। अच्छा, तो 28वीं तरमीम आ जाती है तो क्या सूबे बनने जा रहे हैं? इसका इम्कान मौजूद है। अच्छा, इम्कान मौजूद है। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए कैसा रहेगा? जाहिर है बुरा रहेगा। पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती ना ऐसा हो। NFC अवार्ड या दीगर मामला के लिए तो हक में नहीं। सितारों की चालें किसके हक में जा रही हैं? कौन सी पार्टी के हक में जा रही है सितारों की चालें? सितारों की चालें किसी पार्टी के हक में नहीं जा रही। अच्छा, चलें अब थोड़ा सा अगर इस पे बात कर लें कि शख्सी बुनियादों पर अगर बात कर लेते हैं कि 2026 वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए कैसा होगा? मरियम नवाज के लिए भी आगे कुछ चैलेंजेस होंगे और जो उनको बहरहाल फेस करने पड़ेंगे। आसान नहीं होगा 2026 मरियम नवाज के लिए। किन हवालों से आप कह रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? जाहिर है उनको अपने जो काम है हुकूमत से मुताल्लिक उस हवाले से चैलेंजेस होंगे, और सबसे ज्यादा शायद उनको अपने हस्बैंड की तरफ से भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि सिंध की तरफ आ जाते हैं, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की अगर बात करें तो गवर्नरशिप उनकी देख रहे हैं आप इस साल कंटिन्यू होते हुए कि 2026 में भी वो गवर्नरशिप उनकी कंटिन्यू रहेगी और वो अपने ओहदे पर बुरजमान रहेंगे? देखिए, गवर्नर सिंह जो है वो बहरहाल अच्छी पोजीशन में है। अभी फौरी तौर के ऊपर यानी इस साल के इब्तिदा में तो ऐसे इम्कान नजर नहीं आते कि वो कोई उनके साथ ऐसा कोई मामला हो। सही सही। अच्छा, क्या 2026 को हम पाकिस्तान की तरक्की का साल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, न सिर्फ तरक्की का बल्कि बहुत आगे ले जाने वाला। क्योंकि देखें, पाकिस्तान के जायचे में जो बर्चार्ज है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक जो सैयारा ज़ुहल की पोजीशन है या कुछ और सैयारों की, और पाकिस्तान के जायचे में दौर भी ज़ुहल का चल रहा है जो कि पॉजिटिव मुस्बत दौर है। और अच्छा। ये दौर चल रहा है 2024 के दिसंबर से। लेकिन 24 और 25 के साल हमने कुछ दूसरे मामलात में उलझ के गुजार दिए
मगर अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, इन्होंने जिस तरीके से इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, जी। तो ये बहुत जिम्मेदार और समझदार और प्रैक्टिकल सोच रखने वाले आदमी हैं। तो मैं समझता हूं कि वो अब इस साल ऐसे कामों पर तवज्जो देंगे जो अवामी फलाह व बहबूद के हों, न कि सियासीदानों और सियासी पार्टियों की फलाह व बहबूद के हों। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, अभी बहुत आपने भारत का भी जिक्र कर दिया कि भारत को जिस तरह से जवाब दिया गया है फील्ड मार्शल की क़यादत में, और तो कहते हैं ना कि दुश्मन की भी खबर रखनी चाहिए, तो पड़ोसी भी है और ताल्लुकात भी कशीदा चल रहे हैं, तो खबर तो पड़ोसी की भी रखनी चाहिए। तो आप जरा बताएंगे कि भारत के लिए 2026 कैसा रहेगा? भारत के लिए बहुत सख्त साल है और बहुत उसके मसाइल और परेशानियों में इजाफा होगा। और मैं लिख चुका हूँ, मई के अंदर ही मेरा आर्टिकल छपा था कि मैंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2026 के जून तक मुमकिन है कि वो वजारत आज़मा से भी उनको अलहदा होना पड़े। अच्छा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आप कह रहे हैं? उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इंडिया की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आइंदा 7 साल तक इंडिया को ज्यादा उभरने और सर पे चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? इसकी वजह यह है कि इंडिया के जायचे के अंदर जी एक ऐसे सैयारे का दौर शुरू हो गया है, सैयारा मरीख का, जिसके अंदर जो इंडिया के जायचे के लिए यूं कहें कि नहस असर रखने वाला सैयारा है। अच्छा, ये दौर 7 साल तक चलेगा। अच्छा, तो लिहाजा इसको नहस अकबर कहेंगे है? ये तवील दौरानिये का है, क्या कहेंगे? तवील दौरानिये के दौर को दौर अकबर कहते हैं। दौर अकबर, और दौर अकबर नहस सैयारों का नहस होता है और 7 सैयारों का 7 होता है। तो मरीख चूंकि इंडिया के जायचे के 12वें घर का नहस हाकिम है। 12वें घर का मतलब यह है कि तशवीश, परेशानियां, नुकसानात। लिहाजा भारत आइंदा सालों में नुकसानात और मसाइल का ही शिकार रहेगा, बल्कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा इंतशार और अनारकी फैलने का खतरा है। अच्छा, अगर भारत की सिफारती सतह पर बात करें, हो सकते हैं। सिफारती सतह पर कैसे ताल्लुकात रहेंगे? ये दौर शुरू हुआ है इंडिया का अभी सितंबर में, और अभी आपने देखा क्रिसमस के ऊपर क्या किया उन्होंने ईसाइयों के साथ। जी। तो आइंदा भी ये मामला ऐसे ही होंगे और फिर बाहमी तौर पर खाना जंगी की कैफियत पैदा हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया है उस पर इंडिया के जो बारे में परसेप्शन है वो क्या आप चेंज होता हुआ देख रहे हैं कि इंडिया के बारे में अब दुनिया का जो दिमाग है, जो माइंड है, वो बदल रहा है और इंडिया का चेहरा बेनकाब हो रहा है? देखें, इस पर भी अभी मेरा आर्टिकल छप चुका है मानामा आईना किस्मत लाहौर में, जिसमें मैंने लिखा है कि 4 नवंबर से एक कमरी मंजिल है जिसको हिंदी में निस्तर कहते हैं, उसका नाम है सतवीशा। ठीक है। और एक परछाई सैयारा है राहु, जो उमूमन नेगेटिव असरात डालता है। तो वो सतवीशा में 4 नवंबर से दाखिल हो गया है और आइंदा अगस्त तक वहां रहेगा तकरीबन। तो अच्छा। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे वाकयात होंगे जो चौंका देने वाले और तवक्को के खिलाफ होंगे। वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो या इसराइल हो। तो ऐसी गैर मामूली तब्दीलियां और बाद मुल्कों में इनकलाबात आएंगे। अच्छा, तो इसराइल और फलस्तीन के किस तरह के मामलात आप देख रहे हैं 2026 में? इसराइल के लिए कैसा रहेगा, फलस्तीन के लिए कैसा रहेगा? कुछ फलस्तीन के हक में बेहतरी हो पाएगी? नहीं, फलस्तीन के हक में बेहतरी ज्यादा नजर नहीं आती। और सीधी बात है कि इसराइल ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका उसकी बैक पर है। फलस्तीन के साथ कौन है? कोई भी नहीं। सितारे क्या कहते हैं फलस्तीन के हवाले से, कि क्या आपको नजर आता है जायजा अगर आप देखें तो? देखें, फलस्तीन तो अलग एक
है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ जो हमास है उनका कोई जायचा वायचा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट तंजीम है। ठीक है, बहरहाल वो स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें उनके हल लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिलावल अगर सिर्फ बात करें, हम 2026 की बात नहीं करें, हम आने वाले सालों की अगर बात करें, तो बिलावल भुट्टो को आप वजीर आजम बनता हुआ देख रहे हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आता कि बिलावल साहब वजीर आजम बन जाए। कब तक इम्कान नहीं है? एक अजीब बात यह है कि बिलावल साहब के जायचे में किसी बड़ी पोस्ट या किसी बड़े ओहदे पर फाइज होने के लिए जायचों में अक्सर एक टर्म होती है राजयोग। अच्छा, उनके जायचे में कोई राजयोग नहीं है। उनकी बनिस्बत उनकी बहन आशा का जायचा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तो उनका जायचा क्या बिलावल कहता के है? लिए भी ये साल कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आसफा भुट्टो का जायचा कुछ बता रहा है आपको? हाँ, उनका जायचा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके साथ अभी मसला ये है कि वो भाई और वालिद की मौजूदगी में अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक, अभी वो उनके अंदर में ही है, लेकिन बहरहाल वो मुस्तकबिल की बेनजीर भुट्टो हो सकती हैं। अच्छा, आसफा भुट्टो मुस्तकबिल की बेनजीर भुट्टो हो सकती हैं। हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि हुकूमत पाकिस्तान को इस आने वाले साल में किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? एक अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पर देखें तो पाकिस्तान को अंदरूनी सतह पर, माशी तौर पर और बैनुल अक़वामी सतह पर, सिफारती तौर पर किन चैलेंजेस का सामना रहेगा? मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी, कि अगर अवामी भलाई और अवामी फलाह बहबूद के लिए काम ना किया गया तो सबसे बड़ा चैलेंज अवाम होंगे इस मुल्क के। अच्छा, मतलब क्या आप मैं आवाम को सड़कों पे निकलता देख रहे हैं? 2026 का नवंबर ऐसा होगा कि वो कोई बड़ा अवामी तूफान ले आएगा। आवाम सड़कों पर आ जाएगी, आपके मुराद ये है? हो सकता है हम यहाँ बांग्लादेश या नेपाल का मंजर देखें। अच्छा, यानी इस तरह के हालात आप होते हुए देख रहे हैं अगर अवामी मसाइल को हल ना किया गया तो? ना किया गया और उस पर संजीदगी से तवज्जो ना दी गई। ठीक। अच्छा, अमेरिका की पॉलिसी में क्या तब्दीली रोनुमा होती हुई देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? अमेरिका की पॉलिसी के अंदर रहे, अमेरिका हम पे मेहरबान हो चुका है काफी और इंडिया को उसने पीछे छोड़ दिया है। मेहरबान है, लेकिन तो ट्रम्प एक अजीब व गरीब किस्म की शख्सियत है। मैंने उनका जायचा देखा है ट्रम्प का। वो गिरगिट की तरह कभी भी रंग बदल लेते हैं। जब तक उनका कहीं मफाद हो तो वो उधर रहते हैं और जिस दिन मफाद खत्म हुआ उस दिन वहां से मुंह मोड़ लेते हैं। अच्छा, तो और क्या कहता है उनका जायचा? उनका जायचा ये कह रहा है कि आगे उनके लिए भी चैलेंज और मसाइल हैं और खुद अमेरिका के अंदर भी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा अब मामला बढ़ रहे हैं और आगे उनको भी उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अनवर फराज साहब, सैयद अनवर फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी सवालों के उन्होंने जवाब दिए और पेशगोई की सितारों की चालों को देखते हुए कि नया साल कैसा रहेगा और किन शख्सियात के लिए साल जो है वो चैलेंजेस का पैगाम लेकर आ रहा है, इन तमाम उमूर पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और बात हो रही है साले नौ के हवाले से। एक दिन कुछ घंटे बाकी रह गए, साले नौ को की आमद है और नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात दिल में लिए हुए हैं सभी के आने वाला साल जो है वो बहुत सी खुशियां लेकर आए, बहुत से अच्छे मौके लेकर आए और बहुत मस्बत साबित हो, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान के लिए बल्कि बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क। और ये साल जो है वो अमन और सुकून का पैगाम लेकर आए, यही दुआ है। और इसी हवाले से पेशगोइयों का सिलसिला भी जारी है कि हमारा जब साल ख़त्म होता है और नया साल शुरू होता है तो उसके बारे में पेशगोइयाँ की जाती हैं, सितारों की चालें होती हैं, जायचा देखा जाता है। तो अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया है सैयद अरशद, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में आने के लिए वक्त निकाला। सैयद अरशद साहब, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि पाकिस्तान का जायचा क्या कहता है, पाकिस्तान के लिए 2026 कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के लिए
2026 एक पुरअमन साल होगा। हमें बैरूनी खतरात से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और अंदरूनी चैलेंज भी हम कबूल बर्दाश्त कर लेंगे और उनसे हम निकल जाएंगे। और माली एतबार से खुशहाली का साल होगा और आप देखेंगे कि पॉजिटिव साल होगा पाकिस्तान के लिए। आपको बेहतरी नज़र आएगी और आगे जैसे जैसे साल फरवरी के बाद जब सैटर्न प्लैनेट्स अपनी पोजीशंस बदलेगा तो हालात में बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फरवरी के बाद आपने क्यों कहा? फरवरी में क्या ऐसा? सितारों की जो चाल है उसमें प्लैनेट से सैटर्न जो 15 फरवरी से अपने घर को चेंज करेगा, जिस पे इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएंगे। अच्छा। और हमारे पास भी आएंगे, पाकिस्तान तो भी एक मुल्क है, तो लिहाजा उसकी वजह से आप देखेंगे कि एक बेहतरी की सूरत आपको नजर आएगी। और जुपिटर जब 9 जुलाई को अपना घर तब्दील करेगा तो बहुत ज़्यादा आपको अमन, सुकून और लोगों की शख्सियत में, आम लोगों में भी एक ठहराव महसूस होगा। सही। अच्छा, ये तो होगा कि पाकिस्तान के लिए बात, अगर सिर्फ सियासी माहौल की बात की जाए तो पाकिस्तान का सियासी माहौल कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, अफरा तफरी रहेगी सियासी माहौल में जो है वो आप हलचल मचती हुई कुछ देख रहे हैं, कैसा सियासी माहौल रहेगा? देखिए, इस वक्त ये है कि जब अभी तक तो जैसा आप देख रहे हैं हालात वो इसी तरह जाएंगे, लेकिन जब 15 फरवरी आएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि सियासतदानों को मुश्किलात पेश आएंगी। अच्छा। उस वक्त उनको अपना किबला दुरुस्त करना होगा और मामलात को बेहतर तरीके से लेके जाना होगा। अच्छा, मैं यहाँ आपकी बात को सेकंड करूंगी कि क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी सैयद अनवर फराज से, तो उन्होंने भी फरवरी का ही बताया कि सियासतदान जो है वो जो सियासी सेटअप है उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है, उसमें कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप कि ये फरवरी में सितारों की चालें क्या कह रही है, जैसे अभी आप बता रहे थे, उसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर दें। देखिए, आवाम को जो दिखाता है वो एक प्लैनेट सैटर्न है, वेस्ट का प्लैनेट है और ये फॉल में जाएगा 15 तारीख को। अच्छा। जब ये फॉल में जाएगा तो इसके बाद ये रिप्रेजेंट करता है सियासत को, तो सियासत में हलचल मचेगी। उस वक्त अगर सियासतदानों के रवैये जो अभी हैं वही रहे तो फिर आवाम का जो रवैया है बहुत तब्दील होगा, एतमाद की कमी आ जाएगी। तो लिहाजा इस वक्त अपना रवैया, बिहेवियर उनको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि आवाम का एतमाद उन पर बहाल रहे, वरना आगे जाके ये सियासतदानों के लिए मुश्किल बन सकता है। बिल्कुल। अभी नाजरीन के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि अभी हमारी बात सैयद अरशद साहब से भी हो रही थी और सैयद अरशद साहब से हो रही है और अनवर फराज साहब से भी हमारी बात हो रही थी, और इस बात को दोनों ही अगर हम चेक करें तो दोनों एस्ट्रोलॉजर सीनियर जो हैं वो यही कह रहे हैं कि फरवरी के 15 के बाद से जो है कुछ हालात में तब्दीली नज़र आएगी, सियासी माहौल में जो है वो तब्दीली नज़र आएगी और सियासतदानों को जो है वो सही फैसले लेने पड़ेंगे और उनके लिए एक चैलेंजिंग जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि सैटर्न सैयारा जो है, सितारा जो है, उसकी चालें बदलेंगी तो उससे कुछ तब्दीली जो है रोनुमा होगी। अच्छा, तो फिर 2026 की अगर हम पाकिस्तान के लिए देखें, पड़ोसियों की भी खबर रखनी चाहिए, तो भारत की अगर बात करें तो 2026 भारत के लिए कैसा होगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलात का साल है। अच्छा। वो अभी उनको बहुत सारे मसाइल हैं, उनके पास खालिस्तान है, आसाम है, उनकी अंदरूनी पॉलिसियाँ ख़राब हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भी आपको दिखेगा कि वहाँ वो अपने ही मसाइल, डोमेस्टिक मसाइल में वो उलझे रहेंगे। हमारे को ना बैरूनी मसाइल हैं, वहाँ से भी हम निकल रहे हैं, ना इंटीरियर जो हमारे मसाइल हैं, अंदरूनी जो मसाइल हैं उस पर भी हम काबू पाते नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन इंडिया से जंग का भी कोई ऐसा मसला नहीं है जो आप समझे, वो भी पोस हुआ हुआ है, रुका हुआ मामला, उधर भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। हमें किसी से करते जितने भी खतरात हैं इस वक्त, क्योंकि सैटर्न जो है वो फॉल में है और सैटर्न रिप्रेजेंट करता है वेस्ट को, तो आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर वहाँ आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, वहाँ मुश्किलात नजर आएगी। ओवरऑल हमारे इस खत्ते में ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, तो मतलब इंडिया के लिए किस अंदरूनी मामलात उनके ज़्यादा हैं, उनकी पॉलिसीज गलत होंगी, उनकी चीज़ें गलत होंगी, तो वहाँ वो प्रॉब्लम्स होंगी। तो इंडिया के लिए वेस्टर्न दुनिया में अगर देखें, बैनुल अक़वामी सतह पर देखें, तो इंडिया की अभी अगर हम करंट सिचुएशन में बात करें तो काफ़ी जगहसाई हो चुकी है। क्या इंप्रेशन बनता हुआ देख रहे हैं भारत का शिकार है वो? सही, और इस वक्त सितारे भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो भी जिस तरह मामला चल रहे हैं, जुपिटर प्लैनेट जो है वो इस वक्त उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसकी जब पोजीशन बेहतर नहीं होती है, क्योंकि मार्स भी बहुत एक्सॉल्टेड है इस वक्त, लेकिन इंडिया को फेवर नहीं कर रहा है। इंडिया के मामला डिस्टर्ब हैं, तासुब की फजा बढ़ी हुई है, क्योंकि सैटर्न की एक पोजीशन है, उसकी वजह से इंडिया के मामला इतने बेहतर नजर नहीं आते। अच्छा, तो मोदी सरकार की अगर हम बात करें, एक तो अभी इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार, क्या आप बीजेपी को ही आने वाले सालों में, अगर 2026 से ज़रा आगे चलें, आने वाले सालों में बीजेपी सरकार को ही देखते हैं, मोदी सरकार को ही देखते हैं आप? नहीं, 15 फरवरी के बाद मैंने आपसे कहा कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आएगा जब सैटर्न चेंज होगा। अच्छा। तो वहाँ हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती, वहाँ भी तब्दीलियाँ हैं, वहाँ भी जो अपोजिशन है वो ऊपर आएगी और कांग्रेस जो भी है उनकी जमातें वो ऊपर आएंगी और इनको
मसाइल का सामना होगा। सही। अच्छा, पाकिस्तान की अगर सियासी सूरत हाल की किस पार्टी की अगर हम बात करें कि कौन सी पार्टी है जिसके सितारे उरूज पर जा रहे हैं, या कोई पार्टी का जायचा अगर आपने देखा हो, तो कौन सी पार्टी जो है वो 2026 में कामयाब रहेगी और आगे जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, जैसे निज़ाम अभी चल रहा है आपको ऐसे ही निज़ाम चलता नजर आएगा। इस वक्त तमाम पार्टीज जो हैं वो जिस तरह चल रही हैं उसी तरह चल रही हैं, लेकिन 15 फरवरी के बाद मैंने जैसा आपसे कहा है तमाम पार्टीज के जो सियासी सरबराह हैं उन सबको प्रॉब्लम्स आई। अच्छा। और उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। कोई एक पार्टी भी इस टाइम पोजीशन में नहीं है कि उसको हम अच्छा कह सकते। अच्छा, मतलब सितारे ऐसा कह रहे हैं कि सितारों की चाल ये नहीं बता रहे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर पीटीआई के हवाले से बात करें तो पीटीआई के लिए कुछ माहौल साजगार होगा, उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं 2026 में? पीटीआई के हवाले से हम बात करें तो थोड़ा सख्ती का टाइम नजर आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा है और मुश्किलात मज़ीद बढ़ती नजर आ रही है। ठीक। अर्शद साहब, आपसे मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बहुत से सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही है साल नौ के हवाले से, और जो जाने वाला साल है वो तो गुजर गया, उसके बारे में भी अच्छी ही ख्वाहिशात का सोचा गया था और होपफुली कि सबकी जो अच्छी तमन्नाएं हैं वो पूरी हुई होंगी। लेकिन आने वाला जो साल है उससे बहुत जो उम्मीदें हैं वाबस्ता हैं कि वो साल अच्छा साबित होगा, और कहीं चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, इसी तरह मुल्क की सूरत हाल भी उतार चढ़ाव का शिकार रहती है और सूरत हाल बदलती रहती है, यकसानियत नहीं होती, एक सी सूरत हाल नहीं रहती। 2025 अगर कहीं हमें नाखुशगवार यादें देकर गया है तो बहुत सी अच्छी बातें भी उसमें शामिल थी। 2026 के हवाले से अगर हम शख्सी बुनियादों पर, इससे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में बात की कि पाकिस्तान के लिए ये जो साल है, जो हमें पता चला पेशगोई से और सितारों की चालों से कि पाकिस्तान के लिए जो साल है 2026 वो मस्बत साल रहेगा, तरक्की के हवाले से अच्छा साबित रहेगा। अब कुछ शख्सी बुनियादों पर बात कर लेते हैं कि अगर अरशद साहब, मरीम नवाज के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा, उनकी आप सरकारी सरगर्मियों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है मरीम नवाज का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अच्छा। सबसे बड़ा साथी मसला है, और उनके जो सितारों की चाल है वो तकरीबन 2025 के अक्टूबर से ही बेहतर जा रही है, तो उनके लिए अभी मामलात में साजगारी है। अच्छा। और वो किसी भी जगह पर हैं तो उनके लिए अभी खतरा इतने नहीं है। सही। तो मतलब उनकी आप सियासी सरगर्मियों को और बढ़ता हुआ देख रहे हैं और तेजी आएगी उसमें। मरीम नवाज का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या उनको भी आप ओहदा उनका और बढ़ते हुए देखते हैं अगर 2026 के अलावा आगे के सालों की बात की जाए? वो जहां है बस वहीं तक बेहतर है, उससे आगे नहीं। अच्छा, जैसे कुछ बिलावल भुट्टो साहब के बारे में भी बताइए कि उनके सितारे क्या कहते हैं, क्या मुस्तकबिल में वजीर आजम बन सकते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो थोड़ा सा सियासत से जो सितारे बता रहे हैं जी, थोड़ी सी बेजारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको दूर करने के लिए शादी की तरफ जा रहे हैं, तो 2026 उनकी शादी दिखा रही है। अच्छा, ऐसा है, शादी की तरफ जा रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी कि अगर इस बिलावल भुट्टो की शादी का साल करार पाए 2026, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उनके वजीर आजम बनने के हवाले से अगर कुछ बताएं कि कुछ आने वाले सालों में, 2026 तो नहीं मगर कुछ आने, सितारों की चाल ये बात नहीं बताती। अच्छा, अभी यहाँ ये चीज, सियासी करियर उनका कैसा देख रहे हैं आप? सियासी करियर बस ठीक है। ठीक। हाँ। तो आसफा भुट्टो के बारे में बताइए कुछ। आसफा भुट्टो जो है ये कम बैक करेंगी और ज़बरदस्त इनके स्टार हैं, और उस फैमिली में से आप देखेंगे कि जब ये कम बैक करेंगे तो दुनिया देखेगी, बीबी की जगह ये नजर आएंगी आपको। अच्छा, सेम बात बिल्कुल सईद अर्शद साहब, बिल्कुल हमारे नाज़रीन जो अभी हमारा प्रोग्राम शुरू से देख रहे हैं, आपने ये बात नोट की होगी कि हमारे साथ पहले फराज अनवर साहब थे, उन्होंने भी सेम यही बात की थी कि आसफा भुट्टो जो है, आसफा भुट्टो जरदारी का जो सितारा है वो ये बता रहा है, उसकी चालें ये बता रही हैं कि वो जब आएंगी, वो जब मंजर आम पर आएंगी और जब वो अपना किरदार निभाएंगी तो दूसरी बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बन के सामने आएंगी। और हमारे साथ अर्शद साहब है, उन्होंने भी सेम यही बात की है, तो ये बात काफ़ी मैच कर रही थी और ये नोटिस करने वाली बात भी है। अच्छा, हम इसके हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नरशिप आप वहाँ पर देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नरशिप है वहाँ पर फैसल करीम कुंडी की, तो क्या वो आने वाले साल में गवर्नर नजर आ रहे हैं वहाँ पर? अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, सितारों की चाल में तो नजर नहीं आ रहा, वैसे कोशिश हो रही है लेकिन नजर नहीं आ रही। अच्छा, और इसी तरह अगर गवर्नर सिंह कामरान खान टेसूरी की बात करें तो उनकी गवर्नरशिप बरकरार नजर आ रही है 2026 में? 2026 में उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं और वहाँ भी मुश्किलात का सामना नजर आता है, क्योंकि जिस टॉरस साइन में है वो
और उनके सितारों की चाल भी डिस्टर्ब है। अच्छा, अगर हम हमसाया ममालिक की बात करें तो ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात रहेंगे? भी हाल ही में मुलाकातें वगैरह भी हुई हैं, और ईरान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, और ईरान का जो एक अपना जो एक कहना चाहिए कि असर है वो बैनुल अक़वामी दुनिया पर कैसा रहेगा? ईरान के मामलात कैसे रहेंगे? ईरान के मामलात देखें बेहतर हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और सितारों की जो चाल है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी जंग कोई नहीं लड़ेगा, दूसरों की जंगों में शामिल होगा। लेकिन मसाइल ये है कि ईरान एक ऐसे एक टारगेट पर आ चुका है, तो उसको अपनी प्लानिंग को देखना पड़ेगा। अच्छा, और फ़लस्तीन के लिए कुछ बताएं, कोई अच्छी फ़लस्तीन के लिए मैं आपको बताऊं कि देखें अभी जो मामलात हैं, मामलात तो अभी भी वहाँ डिस्टर्ब हैं, ठीक है, अभी भी तमाम सीज़ फायर के बाद भी वहाँ मामलात ख़राब हैं। लेकिन आप अगर देखें तो ये मामलात 15 फरवरी के बाद मज़ीद तेज़ होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हमने मुल्कों की भी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, अवाम की अगर बात करें तो पाकिस्तान की अवाम के लिए कौन कौन से चैलेंजेस इस साल में इंतजार कर रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम के लिए अच्छा क्या होने जा रहा है और चैलेंजेस क्या होंगे? पाकिस्तान के लिए अच्छा ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है और आवाम भी उस तरफ जा रही है। हेल्थ के मामले अच्छे हो जाएंगे और आपके जो इंडस्ट्री है, जैसे कहते हैं मीडिया इंडस्ट्री है, यहाँ पर काफ़ी तरक्की होगी, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे और स्कूलिंग सिस्टम में बहुत, तालीम के शोबे में लोग आगे बढ़ेंगे। AI सेक्टर बहुत तरक्की करेगा और आपके जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसके प्राइस अब जाएंगे। डॉलर जो है वो डाउन होगा, नीचे आएगा, वो नज़र आएगा। इन्वेस्टमेंट का साल है पाकिस्तान के लिए और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, यहाँ पे तब्दीलियाँ भी होंगी, लोगों को बहुत ज़्यादा जॉबों से तब्दीलियाँ भी होंगी, नई जॉबों की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी। लेकिन पुराने लोगों को जो आसानी से कर रहे हैं, क्वांटिटी को नहीं देखा जाएगा, काबिलियत को देखा जाएगा हर जगह पे। अच्छा, तो ये तमाम मसाइल तो आएंगे। सही। तो अच्छा, अब आवाम के लिए आप कोई चैलेंजेस देख रहे हैं कि महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, महंगाई बढ़ेगी? थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा क्योंकि जुपिटर प्लैनेट जो है वो पाकिस्तान 14 अगस्त को जब आया है, तो जुपिटर जो है वो अब उसके फर्स्ट हाउस में 9 जून को आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब वहां पे वो पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि एक रहमत सी, एक ब्लेसिंग सी नजर आएगी लोगों के अंदर। लोगों के अंदर एक प्यार मोहब्बत का जज्बा बढ़ेगा, कुर्बानी का जज्बा अच्छा हो जाएगा। वैसे तो हम वैसी कौम ऐसी हैं कि हम जज्बाती हैं, लेकिन एक दूसरे का ख्याल पैदा होगा, लोगों में रिवायत मोहब्बत पैदा होगी, एक दूसरे के काम आना शुरू करेंगे। ये कुदरती तौर पर होगा, आपस में नाराजगियां लोगों की दूर होंगी, तो ओवरऑल पाकिस्तान के लोग अच्छा महसूस करेंगे। माली एतबार से जिस फील्ड में भी, जहां पर भी हैं, उनको कुछ सुकून मिलेगा। अच्छा, आने वाले साल में जो चांद गिरन, सूरज गिरन अगर इस दौरान आते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, चांद गिरन, सूरज गिरन अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। बेशक। अब ये एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंस बना दिया, उसको अहम कर दिया है। तो ये तो निशानियां होती हैं, उसमें यही होता है कि कोई अहम काम आप कर रहे होते हैं, उसको रोका जाता है। तो इसके लिए तो ये कुरान, नमाज पढ़ें, सदका दें, इसका पाकिस्तान पे इतना इम्पैक्ट नहीं है। सही। अच्छा, अब ये बताएंगे कि पाकिस्तान में अगर महंगाई के हवाले से हम बात करें, आपने कहा कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, किन शोबों पर ज़्यादा काम होगा? जैसे आपने तालीम के हवाले से बात की, तालीम के हवाले से, इसके अलावा अगर हम कराची को थोड़ा सी बात कर लें, कराची के हवाले से, तो कराची के अवाम को जो बहुत ज़्यादा उसका शिकार है, दबाव का शिकार है, सड़कों की बुरी हालत है और बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो मैसर नहीं है, तो कराची की अवाम के लिए कुछ पॉलिसीज़ में आप देख रहे हैं कि बेहतरी आएगी? हुकूमत की पॉलिसीज़ में कुछ अवाम को रिलीफ मिलेगा कराची की? जी हाँ, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जून के बाद से आपको दिखेगा कि एक तेज़ी से तरक्की की तरफ जाएंगे और तमाम जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगी। आवाम को जो आपने कहा कि किन शोबों में कामयाबी है, तो आप देखेंगे कि मेडिकल का शोबा ये बहुत बेहतरी की तरह से काम करेगा। और इसके अलावा जो आप ड्रामा इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो लोग हेल्थ पे काम करेंगे, मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे, इशू पे काम करेंगे, स्कूलिंग सिस्टम, तालीम पे काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और बिजनेस के नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, नई चीज़ें लॉन्च होंगी। यहाँ पे रिलीफ मिलेगा पाकिस्तानी अवाम को, हर जगह पे रिलीफ मिलेगा। सही है। अच्छा, ये भी बताएगा कि अभी शख्सियत पे बात हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताएं कि उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? उनके लिए ये साल अच्छा जा रहा है। अच्छा, वो 14 जून कहते हैं कि 8 जंगें रुकवा दी उन्होंने, तो दुनिया पर मतलब इस एतबार से उनकी ये जो उनकी तसल्लुत है ना, ये बरकरार रहेगा। सही। और ये साल उनके लिए जाएगा, ये साल बेहतर जाएगा। अच्छा, इसके हवाले से भी बताइएगा कि जो इंडिविजुअल्स की अगर हम बात कर रहे थे कि जो स्टार्स होते हैं, जेमिनी हो गया, लिब्रा हो गया, लियो हो गया, तो इन सारे स्टार्स के हवाले से जो कौन से सितारे को आप इस 2026 में कामयाबी पर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे बेस्ट है वो पाइसिस और स्कॉर्पियो।
अच्छा, ये 2 स्टार बहुत बेहतर, क्योंकि जुपिटर का ट्राइंग आया हुआ है। अच्छा, और इनके ऊपर हर किस्म की मेहरबानी अल्लाह की तरफ से हो रही है। पाइसेस और स्कॉर्पियो, अच्छा, ये बहुत बेहतर जा रहे हैं। तो क्या पाइसेस में क्या देख रहे हैं आप कि क्या किन चीजों में कामयाबी हासिल होगी? काफी टाइम से एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसको एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में सारसती कहते हैं। अच्छा, वो अपने उस फेज के आखिरी दौर से गुजर रहा है और इस टाइम जुपिटर उसके 5वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। तो इस वक्त उसके जो जितने भी रिलेशन थे, जितने भी माली परेशानियां थी, जितने हेल्थ इश्यूज थे, वो रिमूव हो रहे हैं। अच्छा। लोग उसको पहचान रहे हैं, रिस्पेक्ट बढ़ रही है। इसके अलावा जून के बाद से उसको जॉब में आसानी, उसको लोन में आसानी, उसको हर तरह से सेहत में आज़ादी मिलेगी। स्कॉर्पियो 9th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तो लक सेक्टर काम कर रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है, ट्रैवलिंग हो रही है और पसंद की जगह रिश्ते हो रहे हैं। तमाम आसानियां अल्लाह की तरफ से उनको मिल रही हैं। इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग जेमिनी हैं, तो जेमिनी को फाइनेंस मेकिंग का साल है, पैसा बनाने का साल है। और जिन बच्चों की शादी रुकी है उनके लिए शादियों का साल है। सही, रिलेशनशिप में ब्रेकअप था तो सबसे ज्यादा अच्छा हम इसमें पाइसेस को देख रहे हैं। इस वक्त स्कॉर्पियो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ल्यू साइन। ल्यू साइन के लिए बड़ी रहमत और ब्लेसिंग होगा और उसकी भी तमाम चीजें, जॉब की तब्दीली, जॉब में प्रमोशंस, ये तमाम चीजें मिलेंगी। तो चैलेंजेस कौन से स्टार्स के लिए होंगे? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है इस वक्त जो आप देखेंगे तो वो एक्यूरस, अच्छा, हाँ, दिल्लू, स्टार दिल्लू है, इसको अपनी हेल्थ पे कंट्रोल करना होगा। और इसके अलावा एरिस है। अच्छा, एरिस को अक्सर महसूस होगा, जो बुर्ज हमल कहलाते हैं एरिस, उसको महसूस होगा कि उसके बनते बनते काम रुक जाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ साथ उसको प्रॉपर्टी, नया घर, नई गाड़ी, औलाद की खुशियाँ, मंगनी, निकाह, ये तमाम चीज़ों में आसानियाँ मिल रही दुनिया में होती हैं, तो उनके लिए बड़ा बेहतर है। वर्गों के लिए थोड़ा सा मैंने कहा, जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वर्गों में आते हैं, बिलावल भुट्टो भी लोग, तो मुझे लगता है ये लोग, इनको हेल्थ पे तवज्जो देनी होगी। अगर ये लोग को कोई प्रॉब्लम्स आएगी, ये लोग कहीं जाते हैं, हटते हैं, तो हेल्थ इश्यूज हैं इनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद अरशद मारूफ एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। और हमने जो हमारे व्यूवर्स शुरू से प्रोग्राम को देखे हैं, उन्होंने देखा कि दोनों एस्ट्रोलॉजर्स ने हमें ये बताया कि 15 फरवरी जो है वो सियासतदानों के लिए बहुत सारी तब्दीली का जो है वो बायस बनेगा। और आसफा भुट्टो के बारे में बात की कि आसफा भुट्टो का जो सितारा है वो बहुत ऊंचाई पर जा रहा है, या उनके जो सितारे हैं बहुत मजबूत नज़र आ रहा है और वो दूसरी बेनज़ीर भुट्टो बनकर सामने आ सकती हैं। और साल का अख्ताम है, आज 30 दिसंबर है, बस एक दिन और कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। उम्मीद की जाती है कि नया साल जो है वो अच्छा साबित होगा और नए साल में जो है वो पाकिस्तान की सूरत हाल मजीद बेहतर होती हुई नजर आएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।